जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारा इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज था सेंसेक्स का एक्सपायरी और एक्सपायरी के दिन दोस्तों हमने सारा ट्रेड मतलब सेंसेक्स पर ही लिया था, ठीक है। ओवरऑल अगर आप आज देखा जाए तो प्रॉफिट दोस्तों करना एक अलग बात है और प्रॉफिट को घर तक लेके जाना वो एक अलग सीन है, ठीक है। तो सारा कुछ जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में, शुरू से लेकर अंत तक देखना, बहुत कुछ आपको पता चलेगा दोस्तों। और ऐसे ट्रेंड सीक्रेट मतलब बातें बताने वाला हूँ मैं, जो आपको ट्रेडिंग लाइफ में बहुत हेल्प करेगा। और इस मतलब इतना जो 10 पॉइंट अगर आपको पता नहीं होगा तो आप कहीं ना कहीं ट्रेडिंग लाइफ में मतलब बहुत पीछे रह जाओगे। अगर आपको ये 10 बातें पता चल गया तो आप बहुत मतलब आगे चले जाओगे, ठीक है ना। बहुत कम समय में बहुत कुछ आप कर सकते हो। तो 10 मिस्टेक ऐसा बताने वाला हूँ दोस्तों मैं, जो मेरा गलती था, ठीक है। हालांकि देखो, मार्केट के पास कैपिटल का कोई कीमत होता नहीं है, कीमत है तो सिर्फ नॉलेज का, ठीक है। तो आज जम के ओवर ट्रेड हुआ है हमारा, लेकिन ओवर ट्रेड होते हुए भी दोस्तों बहुत कुछ मैनेज किया जा सकता है। जैसे हमारा जो साइकोलॉजी है वो किस तरह से, इमोशन कंट्रोल, साइकोलॉजी, सारा कुछ गड़बड़ होते हुए भी दोस्तों हम लोग, मैंने सारा कुछ मतलब लगभग मेंटेन किया सारा कुछ। लेकिन आज का हमारा डे लॉस पे क्लोज किया है, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले दोस्तों अपना जो ट्रेड है उसको एक बार चेक करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे सेंसेक्स एक्सपायरी और हमारा लगभग आज 1 के कैपिटल लूज हुआ है, ठीक है। फर्स्ट ट्रेड दोस्तों हमारा प्रॉफिट रहा, ठीक है। सेकंड ट्रेड में दोस्तों हमारा लॉस रहा। थर्ड ट्रेड में भी हमारा लॉस रहा। लेकिन चौथा जो ट्रेड था उस पे मतलब प्रॉफिट रहा, ठीक है। और जो 5 नंबर वाला था उस पे भी प्रॉफिट रहा। 6 नंबर वाला प्रॉफिट भी रहा। और उसके बाद में दोस्तों लॉस होने लगा। लगातार लॉस होने के बाद में दोस्तों इमोशन कंट्रोल और साइकोलॉजी पे थोड़ा मतलब इफेक्ट पड़ा है। जैसे जो भी लॉस हुआ था उस टाइम मुझे ख्याल आ रहा था, नहीं थोड़ा लॉस रिकवर हो जाए। लॉस भी रिकवर हो गया दोस्तों। ये सब जो ट्रेड देख रहे हो, इस जगह पे मतलब मेरा लॉस भी रिकवर हो गया था। और बाद में पता चला कि नहीं, और थोड़ा ब्रोकरेज भी निकल जाए, ठीक है। ब्रोकरेज भी निकल गया दोस्तों। ओवरऑल मतलब 150 मतलब इतना प्रॉफिट पर था। और उसके बाद में दोस्तों कंटिन्यू में लगा ही रहा मार्केट पर। लेकिन बहुत कुछ मतलब मेरा दिमाग पे चल रहा था उस टाइम। जस्ट मैं इमेजिन करने के लिए सारा कुछ आज इतना सारा ओवर ट्रेड किया, क्योंकि मैं दोस्तों मोबाइल से ट्रेडिंग करता हूँ। तो एक कम से कम लैपटॉप होना चाहिए और उसमें मतलब कॉल्स नहीं आना चाहिए उतना, क्योंकि ट्रेड रनिंग, पोजीशन रनिंग चलते अगर कोई कॉल आ जाता है तो बहुत मुश्किल होता है उस टाइम मेंटेन करना, ठीक है। और ओवरऑल अगर देखोगे दोस्तों, मेरा इतना इसमें जितना भी लॉस हुआ है, ठीक है, लॉस टोटल लॉस है 2957 का लगभग, ठीक है। और प्रॉफिट था हमारा 1973। और टोटल हमारा प्रॉफिट इतना था। सारा कुछ मिला जुला के दोस्तों यहाँ पे हमारा जो टोटल लॉस है लगभग 1 के, ठीक है। और ब्रोकरेज को अगर देखा जाए, टोटल 15 ट्रेड हुआ है हमारा। 15 में दोस्तों शुरुआती कुछ लगभग 5-6 ट्रेड हमारा प्रॉफिट पर था। और लास्ट में दोस्तों कंटिन्यू मतलब यहाँ पे टोटल 15 के अंदर इस जगह पर है 4 ट्रेड प्रॉफिटेबल रहा और 11 ट्रेड लॉस। 11 में से मतलब 10 होगा, क्योंकि एक ट्रेड मैंने जीरो हीरो लिया था, तो वो दोस्तों हीरो तो हुआ नहीं, लेकिन हाँ जीरो जरूर हो गया। तो आप लोग जीरो हीरो पे मत ध्यान देना उतना। नंबर 1 पॉइंट है, सेम स्ट्राइक प्राइस पे दोस्तों कभी भी आप री एंट्री मत करना, क्योंकि इसका जो मतलब साइड इफेक्ट है क्या है मालूम है। फास्ट ट्रेड में जब आप मतलब ट्रेड लेते हो उस टाइम मतलब जिस एंट्री मतलब एंट्री का जो प्राइस था वो दिख रहा होता है, ठीक है। जब आप सेकंड टाइम थर्ड टाइम लोगे ना, तो फर्स्ट टाइम का जो भी स्ट्राइक प्राइस रहेगा वही पे मतलब वो मार्क आएगा, ठीक है। सेकंड टाइम जब हम जिस स्ट्राइक मतलब जिस प्राइस पे आप लोगे उस प्राइस पे नहीं रहेगा वो वाला मार्क, ठीक है, लाइन वाला मार्क नहीं रहेगा। तो इसीलिए मतलब उस उतना पता नहीं चलता है। सारा मतलब जो भी प्रॉफिट
होता होगा उस मतलब स्ट्राइक प्राइस पे, जीरो होने के बाद में पता चलता है कि नहीं अभी मेरा इस पे मतलब जीरो हो गया कैपिटल, तब जाके लॉस दिखने लगता है। यही मतलब सेम स्ट्राइक प्राइस पे एंट्री बार बार करना सही नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस बाद में पता चलता है। सेकंड पॉइंट है इमोशन कंट्रोल। जब आपका लॉस हो रहा होता है, ठीक है, उसी टाइम आप उसको मतलब बिना एनालाइज किए उसको रिकवर करने के चक्कर में पड़ जाते हो, तो ये सब आपको नहीं करना है, क्योंकि मार्केट है, लॉस रिकवर होगा। लेकिन हाँ, हर ट्रेड के पीछे लॉजिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे लगा कि नहीं यहाँ पे एंट्री करना चाहिए तो यहाँ से एंट्री मार दिया, ऐसा नहीं होता है। हर ट्रेड के पीछे एनालाइज होना चाहिए, प्रॉपर मतलब लॉजिक होना चाहिए। मुझे लगा अगर आप ऐसे करोगे तो आपका जो भी मतलब लॉस होगा और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक। तीसरा है दोस्तों डिसिप्लिन। आप डिसिप्लिन में रहो, पर डे ट्रेड का एक लिमिट करो, क्योंकि डिसिप्लिन अगर नहीं होगा तो इसमें क्या होता है मालूम है, डिसिप्लिन नहीं होगा तो ओवर ट्रेड होगा, ओवर ट्रेड में लॉस होगा, उसके बाद में ब्रोकरेज में जाएगा, एंड ऑफ द डे आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, लेकिन हाँ ब्रोकर और मार्केट के पास जरूर आप कुछ ना कुछ लूज करोगे, जो मेरे साथ हुआ है, मेरा भी होता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, जो भी आज मुझे लॉस हो रहा है, इनसे मैं थोड़ा फील करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो हमारा इमोशन है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो किस तरह से काम करता है, उसको जस्ट मैं इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आने वाले टाइमों में शायद ये ठीक भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत छोटा लॉट साइज से मैं काम कर रहा हूँ, तो सारा कुछ दोस्तों इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा खुद के ऊपर। जब आप डिसिप्लिन मेंटेन करोगे, सारा कुछ मतलब ध्यान से एंट्री एग्जेंट और उसके बाद में स्टॉप लॉस टारगेट फिक्स करोगे ना, तो सारा कुछ हिसाब में आ जाएगा। और 4 नंबर पॉइंट है दोस्तों, पूरा दिन मार्केट पर रहना नहीं है। अगर आपको स्टॉप लॉस या टारगेट मिल जाए तो वहीं पे डे को क्लोज कर दो, और बाद में री एंट्री के लिए मत सोचना। अगर सोचते भी हो तो थोड़ा ही मतलब कैपिटल लूज करने के लिए रेडी रहना, क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर मुश्किल है। सेंसेक्स का एक्सपायरी, और दोस्तों सुबह मैंने 9:27 पे एक ट्रेड लिया था जीरो हीरो प्लानिंग करने के लिए। लेकिन हाँ, जो भी ऐसा प्लानिंग करता है, हाँ पिछले जो एक्सपायरी था सेंसेक्स का, हालांकि उसमें बहुत बड़ा मोमेंटम दिया था 2000 पॉइंट का, ठीक है, लेकिन आज उतना दिया नहीं है दोस्तों, क्योंकि आज 700-800 पॉइंट के बीच में ही आज एक्सपायर हो गया मार्केट। तो 10 वाला प्रीमियम था, 13 वाला, ठीक है, वो लगभग मुझे 50-100 इतना ही प्रॉफिट दिखा रहा था, लेकिन मैं बुक नहीं किया। मैं प्रीवियस को ही मतलब दिमाग पे रखा था कि नहीं आज भी मतलब ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हीरो तो नहीं हुआ भाई, लेकिन जीरो जरूर हो गया है। तो जीरो हीरो प्ले मत करना। अगर आप चाहो तो आप लूज कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड किसी को नहीं करता। कभी भी दोस्तों ओवर ट्रेडिंग मत करना, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग से आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। आपका दिमाग भी खराब होगा, इमोशन पे आ जाओगे, जो भी कैपिटल रहेगा आपके पास सारा कुछ लूज करोगे, और मेंटली भी मतलब बहुत डिप्रेशन में आ जाओगे। तो ओवर ट्रेड मत करना, और जो भी आपका एक लिमिट है उसको सेट करके रखना, क्योंकि मार्केट आप कहीं नहीं जाने वाला। डेली जैसा 9:15 पे खुलता है, हर रोज वैसा ही खुलेगा, लेकिन आपके पास कैपिटल ही नहीं होगा तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, और पैसा नहीं रहेगा तो आपका मार्केट में कोई कीमत नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। ओवर ट्रेड से दोस्तों आपका सारा कुछ मतलब बिगड़ जाएगा, ठीक है, कैपिटल, मेंटलिटी। और लास्ट में जो बता रहा हूँ दोस्तों, जब भी आप ट्रेड करना, रैंडम मत ट्रेड करना, ट्रेड के पीछे लॉजिक होना चाहिए, और एसएल एग्जिट और उसके बाद में टारगेट, इस चीज़ को आप पहले ही फाइंड करना, क्योंकि अगर आप एसएल फाइंड कर लिया ना तो आपको डर नहीं लगेगा। लॉस भी होगा तो आपको पता है नहीं मुझे यहाँ पे निकलना है। अगर आपको एसएल पता नहीं होगा तो आपको डर लगेगा जब भी आपका लॉस होगा। तो दोस्तों आज जम के किया ओवर ट्रेड, और ओवर ट्रेड में आज दोस्तों हमारा 1K कैपिटल लगभग लूज हुआ है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है दोस्तों, मार्केट है, प्रॉफिट लॉस तो होता रहता है। लेकिन हाँ, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मेरा आज ओवर ट्रेड के चलते बहुत सारा ब्रोकरेज भरना पड़ेगा। उसके बाद में जो भी लॉस XYZ है, ठीक है, तो वो भी तो हमको भरना ही पड़ेगा।
तो दोस्तों आज से लेकर दोस्तों अंत तक देखना वीडियो को, क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक देखना वीडियो को, बहुत कुछ पता चलने वाला है दोस्तों। जो भी मोबाइल से ट्रेडिंग करता है वो इस वीडियो को जरूर देखे, क्योंकि आज मैं दोस्तों रैंडम ट्रेड लिया था। हालांकि मेरा कुछ मतलब पॉइंट प्रॉफिट भी रहा, ठीक है, कुछ ट्रेड मेरा प्रॉफिट भी रहा, लेकिन कहीं ना कहीं ओवर ट्रेड के चलते मेरा जो मेंटलिटी है, मैं पूरा दिन बैठा रहा, उससे कुछ मुझे फ़ायदा अंत में नहीं हुआ। तो हर ट्रेड के पीछे लॉजिक बताऊंगा और मैं आज कैसे ट्रेड किया। अगर आप शुरू से लेके दोस्तों अंत तक देखते हो इस वीडियो को, तो ओवर ट्रेड क्या चीज़ है वो भी पता चलेगा, और इससे कैसे बचना है वो भी पता चलेगा, और प्रॉफिटेबल होने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो भी पता चलेगा। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले दोस्तों चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल करना, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों मैं एंजल वन ऐप पे आ गया दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो मेरा ऑर्डर जो है, ऑर्डर्स यहाँ पे क्लिक किया दोस्तों। तो सबसे पहले मेरा ऑर्डर है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे सिंगल लॉट पे किया था दोस्तों, पहला ही ट्रेड मेरा बहुत बड़ा प्रॉफिट दिया था, 80 पॉइंट लगभग कैप्चर हुआ था। और सेकंड ट्रेड में थोड़ा लॉस हुआ, ठीक है। थर्ड ट्रेड में दोस्तों मेरा कवर हो गया, और चौथा ट्रेड में भी मतलब कवर होके भी मतलब प्रॉफिट पे आ गया, ठीक है, ब्रोकरेज सारा निकाल के। और उसके बाद में दोस्तों अंधाधुन शुरू हुआ, ऐसा शुरू हुआ मतलब वो बहुत भारी मतलब पड़ गया मेरे ऊपर। तो सारा कुछ दोस्तों कंट्रोल में लाओ, हर कोई पागलों जैसा मत करना। तो दोस्तों एंजल वन का दोस्तों ये मेरा यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री है, व्यू ऑर्डर हिस्ट्री। बाइंग प्राइस था 24,521, ठीक है, और सेलिंग प्राइस यहाँ पे देख सकते हो 23,432। 16 टोटल हुआ है, ठीक है, 16 करके, क्योंकि एक दोस्तों मैं कैश पे लिया था, ठीक है, जो स्टॉक्स है। सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं कैश पे। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे है एक, और एफएनओ में लिया था दोस्तों 15 है, उस हिसाब से मेरा 16 होता है। तो आज था सेंसेक्स का एक्सपायरी। सबसे पहले दोस्तों जिसके पास भी डीमेट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप क्रिएट कर सकते हो एंजल वन और धन के साथ, बहुत अच्छा ब्रोकर है। तो दोस्तों चार्ट को समझाने के लिए सबसे पहले मैं फायर्स ऐप का यूज़ करता हूँ, क्योंकि मोबाइल से जो भी ट्रेडिंग करता है उनके लिए बढ़िया स्क्रीन है फायर्स, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा मतलब स्क्रीन दिखता है। तो सबसे पहले चलिए फायर्स ऐप पे। दोस्तों यहाँ पे आ गया मैं, सेंसेक्स का जो भी चार्ट है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। अभी चलिए सबसे पहले मेरा ट्रेड चेक कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले जो सुबह में ट्रेड लिया था ना, यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था, ठीक है, 80 पॉइंट कैप्चर हुआ था यहाँ पे। और मेरा लॉस भी दिख रहा था कुछ, लेकिन अर्ली एंट्री मेरा बहुत हो गया दोस्तों, क्योंकि जिस जगह पे मैं एंट्री लिया था वहीं पे मतलब बहुत बड़ा मुझे लॉस दिख रहा था। 30 पॉइंट का एसएल रखा था, फिर भी मैं एग्जिट नहीं किया पोजीशन को। तो अंत में मुझे प्रॉफिट दिखाया, लेकिन मैं ज़्यादा होल्ड नहीं किया, जिसके चलते मतलब मेरा जो 175 मतलब प्राइस पे लिया था वही लास्ट में 300-400 तक गया, ठीक है। तो ये अफसोस है, तो अफसोस नहीं करना चाहिए, और मार्केट से कभी रिवेंज नहीं करना चाहिए प्रॉफिट लॉस के लिए। दोस्तों अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे आने के बाद में दोस्तों मैं पी प्लानिंग किया, ठीक है, जो कि एक सपोर्ट पॉइंट है। तो यहाँ पे मेरा ये मतलब प्लानिंग करना सही नहीं था, जिसके चलते मुझे यहाँ पे लॉस बुक करना पड़ा, ठीक है। और थर्ड ट्रेड दोस्तों यहाँ पे है सपोर्ट, यहाँ पे मुझे कॉल के लिए प्लानिंग करना चाहिए था, और यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे मुझे पुट के लिए प्लानिंग करना चाहिए था, यहाँ पे मैं कॉल के लिए प्लानिंग कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब टॉप पे बाई ऑन डिप सेल ऑन टॉप, मतलब यहाँ से मुझे सेल करना चाहिए था, तो मेरा दिमाग से निकल गया था, मैं यहाँ पे बाई किया, ठीक है, ये मेरा गलती है। और यहाँ पे बाइंग करना चाहिए था, यहाँ पे सेलिंग कर रहा हूँ। तो जो भी बिगिनर ट्रेडर है, मोबाइल से ट्रेडिंग करता है, उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा,
मल्टीपल कम से कम स्क्रीन होना चाहिए, क्योंकि एक ही स्क्रीन पे बहुत कुछ मैटर करता है दोस्तों। और इस जगह पे दोस्तों फिर से एक मैं अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूं ऐसे, ठीक है, कहाँ गया यार। जो भी मोबाइल से ट्रेडिंग करता है प्लीज़ जल्दी से सारा हर कोई मतलब लाइक कर दो वीडियो को। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन गया, ठीक है, जो हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा था। यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा था पहले, वही मतलब यहाँ पे नीचे से ब्रेक होने के बाद में रिटेस्ट के लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एक सही था प्लानिंग कि नहीं यहाँ से ऊपर जाएगा, और गया भी। लेकिन यहाँ पे जो लगभग टॉप पे आ गया, सबसे पहले थोड़ा बेक कर लेते हैं और यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस है, और लगभग मैं टॉप पे आने के बाद में यहाँ पे प्लानिंग कर रहा हूँ कॉल के लिए। तो ये मेरा गलती था, ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि टॉप पर मार्केट जाने के बाद में वहाँ से कुछ प्लानिंग करना चाहिए पुट के लिए, लेकिन यही तो गड़बड़ है भाई। इसीलिए तो मल्टीपल स्क्रीन होना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे मेरा गलत हुआ, टॉप पे जाने के बाद में कॉल का प्लानिंग करना ये गलत है। यहाँ पे नीचे आने के बाद में यहाँ पे जो सपोर्ट है इस लेवल पे आने के बाद में कॉल का प्लानिंग सही है, और यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, लेकिन ज़्यादा टाइम होल्ड नहीं कर पाया। और इस जगह पे दोस्तों आने के बाद में फिर से री मतलब पुट प्लानिंग करना सही नहीं है, क्योंकि प्रीवियस हाई दोस्तों इसको अगर हम लोग मानेंगे, ठीक है, इसको अगर प्रीवियस हाई मानेंगे तो ये वाला हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और मैं यहाँ पे अर्ली पुट प्लानिंग कर रहा हूँ। तो नहीं करना चाहिए ऐसे, आप लोग भी मत करना, क्योंकि छोटा कर देता हूँ मार्केट ऐसे ऐसे करके, सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग, फिर से बाइंग। मतलब मार्केट का चलने का तरीका है, सीधा तो ऐसे नहीं जाएगा, जाएगा ही नहीं ऐसे। तो इतना कुछ पता चल गया दोस्तों, ठीक है। अभी सबसे पहले फिर से बैक आ जाते हैं दोस्तों। मार्केट जब लाइव चल रहा होता है उस टाइम मतलब प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, और सारा कुछ बनने के बाद में बोलना वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप और थर्ड टॉप। तो यहाँ पे अगर 1 नंबर, 2 नंबर और तीसरी नंबर पे मतलब मार्केट इस नीक लाइन को भी ब्रेक कर दिया दोस्तों। यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे एक नीक लाइन खींचेंगे, ठीक है, ऐसे करके, तो इस नीक लाइन को भी ब्रेक कर दिया। कब? यहाँ पे जब तीसरी बार मार्केट आया तब। तो सारा कुछ ध्यान में रखना। सपोर्ट पे रेजिस्टेंस अगर हम इसको मानते हैं, ठीक है, पहली बार, दोबारा, तीसरी बार मतलब आया, उसके बाद में ये वाला नीक लाइन ब्रेक किया, और कहाँ तक आया? सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा लो लगाया था प्रीवियस में, यहाँ तक आया। फिर से दोस्तों मैं यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे भी मेरा प्रॉफिट रहा। और ये जो ब्लैक कलर का देख रहे हो दोस्तों, इसमें हमारा लॉस बुक हुआ है, ठीक है। और जो भी मतलब ऐसे ही रेड वाला है उसमें हमारा प्रॉफिट बुक हुआ है। और जो ब्लैक वाला मतलब लॉस का पार्ट है उसमें दोस्तों मैं लॉस बुक किया था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मार्केट का पार्ट है प्रॉफिट लॉस, इससे ज़्यादा तो कुछ उसमें उम्मीद नहीं कर सकते। इस जगह पर भी प्रॉफिट बुक हुआ है। और जितना भी यहाँ पे दोस्तों अभी देखो, अभी असली मज़ा आएगा भाई। कंटिन्यू देख रहे हो, 1 मिनट 2 मिनट बाद अगर एंट्री प्लानिंग किया जाए। सबसे इम्पोर्टेंट एक बात बताने वाला हूँ दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक देखना। अभी देखो यहाँ पे भी एंट्री, फिर से 2 मिनट बाद एंट्री, फिर से 2-3 मिनट बाद एंट्री, फिर से 1-2 मिनट ऐसे करके। अभी मेन पॉइंट क्या है, अभी हमको समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए। अभी देखो सबसे पहले यहाँ पे एक रेंज लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब अगर मैं इसको ऐसे करके मार्क कर दूं, अभी देखो यहाँ पे एक रेंज के अंदर मार्केट है, ठीक है। अभी देखो
मार्केट एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। कितना पॉइंट? 141 पॉइंट। और दोस्तों एक्सपायरी के दिन ना जितना हो सके इन द मनी में काम करना शुरू करना, क्योंकि आउट ऑफ द मनी मतलब प्रीमियम डीके, टाइम डीके बहुत रहता है और प्रीमियम भी मतलब जल्दी पिघल जाता है। तो मेरे ख्याल से एक्सपायरी के दिन स्पेशली हम लोगों को आईटीएम या एटीएम में काम करना चाहिए। बाकी मैं रिकमेंड किसी को नहीं करता। मेरे ख्याल से जो मुझे सही लगता है, मेरे ख्याल से एटीएम या तो आईटीएम, बाकी ओटीएम भी ले सकते हैं अगर मार्केट ट्रेंडिंग रहा या तो कुछ खास रीज़न रहा, तब ओटीएम लेंगे तो चलेगा। लेकिन मेरे ख्याल से जो भी स्कैल्पर है, ऑप्शन बायर है, उनके लिए एटीएम या तो आईटीएम, इतना ही, दोनों ही मतलब काफ़ी है। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को पता चल गया होगा कि मेरा कहाँ पे गलती हो रहा था। ठीक है, अभी सबसे पहले 5 मिनट पे आते हैं। और जैसे ही दोस्तों मैं 5 मिनट पे ऐसे किया, ठीक है, अभी और एक मज़ा आएगा। अभी देखो दोस्तों, प्रीवियस मार्केट लेकिन बहुत मतलब पूरा दिन मतलब डाउन ट्रेंड था और 28 तारीख को मार्केट खुला था फ्लैट। ठीक है, फ्लैट खुलने के बाद में दोस्तों यहाँ पे एक एम पैटर्न बनाया था और प्रीवियस में देखा जाए तो यहाँ पे हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। ठीक है, ये वाला लेवल हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था जो कि 80,500 लगभग। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। उसको थोड़ा और नीचे ला देते हैं ताकि पता चले। यहाँ पे जब जब इस रेजिस्टेंस लाइन को टच करता है मार्केट, तब तक मतलब मार्केट इसी लाइन से नीचे आ जाता है। चीज़ों को फील करो, फील करने से आपको पता चलेगा। जब इस लाइन को टच कर रहा है फिर से नीचे आ रहा है, फिर से नीचे। तो ऑलमोस्ट यहाँ से 3 बार 4 बार 5 बार। ठीक है, और मार्केट ओपन हुआ फ्लैट। यहाँ से हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ से एक डिमांड आया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर से यहाँ से बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग। तो दोस्तों इसमें हमारा एक निक लाइन था। ठीक है, जैसे ही दोस्तों इस निक लाइन को ब्रेक किया, जब भी एम पैटर्न बनेगा ना, कभी भी आप सपोर्ट मत ढूंढना, क्योंकि वहाँ पे निक लाइन ब्रेक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, होता है। अभी देखो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से चेंज हो रहा है। यहाँ पे यहाँ से एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ कर दिया। ठीक है, मार्केट का स्ट्रक्चर और ट्रेंड दोस्तों चेंज हो गया। कहाँ कहाँ पे चेंज हुआ उसको भी आप लोग ध्यान मतलब देना, सारा कुछ पता चलेगा दोस्तों। आपने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को, प्लीज़ लाइक करो ताकि मुझे भी पता चले किसने किसने लाइक किया। दोस्तों देखो ये हमारे एक डिमांड जोन हो गया। ठीक है, अभी सबसे पहले इसका जो लाइन है इसको लाइन पे लाते हैं। यहाँ पे ये दोस्तों हमारा डाउन ट्रेंड लाइन है, मतलब ये हमारा डाउन ट्रेंड लाइन है। ठीक है, डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पे देख सकते हो इस ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है मार्केट, नीचे फिर से टच कर रहा है नीचे। अभी यहाँ पे देखो मार्केट ओपन हुआ फ्लैट 29 तारीख को। ठीक है, मतलब आज मार्केट ओपन हुआ फ्लैट, मतलब गैप डाउन ओपन हुआ। और ओपन होने के बाद में यहाँ से आप लोगों को क्या दिख रहा है, ये कौन सा पैटर्न है, आप लोग कमेंट पे बताना। लेकिन हाँ, यहाँ से मार्केट का जो स्ट्रक्चर है और ट्रेंड है वो क्लियर कट पता चल रहा है। जैसे यहाँ से एक टॉप दो, और जैसे ही यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे हमारा एक निकलाइन होगा दोस्तों। ठीक है, ब्रेक कर लेते हैं, सीधा लाइन पे आ जाते हैं। लाइन वाला चार्ट दोस्तों हम लोगों को सही दिखता है, यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा आप सभी को। यहाँ पे दोस्तों डब्लू पैटर्न जैसा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न दिख रहा है और ये यहाँ पे निक लाइन था दोस्तों, यहाँ पे ब्रेक कर दिया। और ट्रेंड लाइन भी था, ट्रेंड लाइन को भी यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए आया निक लाइन के पास। उसके बाद में दोस्तों अच्छा एक मूव दिया था और मेरा फर्स्ट जो सुबह ट्रेड था दोस्तों इसी जगह पे हुआ था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको मैं ज़्यादा टाइम होल्ड नहीं कर पाया और तुरंत एग्ज़िट कर दिया, नहीं तो आज बहुत बड़ा प्रॉफिट होता।
लेकिन उनमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो बीत गया वो गया, उसको सोच के और कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें क्या बोलते हैं, हाँ, निफ्टी 50 का एक्सपायरी जब था उस दिन भी मुझे मेरा जो फर्स्ट ट्रेड था, फर्स्ट एकदम सुबह का फर्स्ट ट्रेड मेरा, मैं अपनी आंखों से देखा हूँ। 100 वाला प्रीमियम 200 से 300 तक गया, तो उसमें कोई अफसोस नहीं है। मार्केट है, अपॉर्चुनिटी आएगा, आप जस्ट कैपिटल बचा के रखें। तो दोस्तों इसी जगह से मतलब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है, और यहाँ पे साइडवेज हो गया। अगर साइडवेज का भी रेंज देखा जाए, ठीक है, यहाँ से लेकर 200 मतलब 30 पॉइंट के अंदर एक रेंज बना हुआ है। और ये कहाँ कितना घंटा से है उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे लगभग दिख रहा है 5 घंटा से आज मार्केट रेंज है। और आज था सेंसेक्स का एक्सपायरी, ठीक है। तो हमेशा दोस्तों आप लोग याद रखना, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो और एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसे लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा समझ लेना, यहाँ से एक रैली दिया और धीरे धीरे लगभग साइडवेज जैसा ही हो गया मार्केट, ठीक है। फिर से यहाँ पे एक रैली, फिर से साइडवेज। तो एक साइडवेज एक रैली ऐसा या ड्रॉप ऐसा होता है, कंटिन्यू दोस्तों ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है, थोड़ा साइडवेज भी होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ आज का वीडियो पे यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नहीं किसी और एक वीडियो के साथ। टिल द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।